तो दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल में आप लोगों का मैं फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और मैं अश्विनी सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज की एक नई क्लास, जिस क्लास के माध्यम से आप लोगों को मैं नई नई जानकारियों से अवगत कराना चाहूंगा और कुछ ऐसे अहम बिंदुओं पे बात करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप लोगों के इंग्लिश स्पीकिंग में पूर्ण रूप से आप लोगों को इसमें मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे जैसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए। हाँ, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए। कैसे? सबसे पहले हम ध्यान देंगे टेंसेज। टेंसेज मींस होता है काल, वो स्ट्रक्चर के माध्यम से जाने जाते हैं। आप जब भी टेंस की बात करते हैं तो टेंस में आप लोगों को दोस्तों पूर्ण रूप से इतना क्लियर होना चाहिए। जिस भी टेंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी टेंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसमें सबसे पहले सभी स्ट्रक्चर, उनके जो रूल होते हैं, उसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना होगा, जिससे आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग या उसका अनुवाद करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। और साथ ही साथ प्रोनाउंस, सर्वनाम, वर्ड्स। तो प्रोनाउन, सर्वनाम जो वर्ड्स हैं उनको आप लोगों को ध्यान देना होगा। वर्ब मींस होता है क्रिया, वर्ब फॉर्म, यानी कि वर्ब में आप लोगों को यह ध्यान देना होगा कि उनके जो फॉर्म होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जो भी आपके फॉर्म है वर्ब के, आप लोग उसको विशेष तौर पे एक बार पुनः लर्न कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं आप लोगों को नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा तो आपको कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान उसमें समस्या नहीं आएगी। मॉडल्स, आप जब मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स में जो उनके वर्ड्स होते हैं उसको ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट कर्ता, और सब्जेक्ट कर्ता के रूप में आप लोगों को एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दो प्रकार के कर्ता हैं। जिसमें सिंगुलर नंबर में आप लोगों को मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि ही, सी, इट, नेम को आप हमेशा अक्सर तक सिंगुलर नंबर बोलते हैं, और आई, दे, यू, वी जो कि आपका प्लूरल होता है। तो ये कर्ताओं के बारे में आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे विषय वस्तु की पहचान। जब कभी भी विषय वस्तु की पहचान आप लोगों को करनी होगी, जो भी वाक्य बोला जाए उस वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम जो कर रहा है उसकी पहचान आप लोगों को होनी चाहिए और उसकी मीनिंग आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपको अनुवाद करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जैसे WS फैमिली यूजेस। हाँ दोस्तों, WS फैमिली यूजेस का प्रयोग आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, और WS फैमिली यूजेस के माध्यम से आप उसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसका जवाब भी इंग्लिश पूछने के बाद आप दे सकते हैं। और यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल्स का प्रयोग कहां पर करना है इसे ध्यान देना होगा। आपके आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और एक डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट और इंडेफिनिट दो प्रकार के आर्टिकल्स हैं। इन दोनों का प्रयोग कहां पर होगा, किस माध्यम से होगा, मैंने आप लोग को वीडियोस में बताया हुआ है, आप लोग जरूर उसको ध्यान देंगे। और हेल्पिंग वर्ब्स यूजेस, बेसिक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। हाँ, बेसिक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोगों को ध्यान देना होगा, जो छोटे छोटे शब्दों से बनाए जाते हैं। यदि आपका उनको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग नहीं कर पाएंगे इंग्लिश वर्ड का। तो आइए ध्यान देंगे। फॉर्म ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस, हाँ, और निगेटिव सेंटेंसेस से भी ध्यान देना है। फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। जो भी चीजें आप लोगों को वाक्य में आएगा उसके माध्यम से आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। दूसरा पॉइंट यह है कि वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप लोगों को वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। तो जोड़ने के लिए हमें तीन बिंदुओं का प्रयोग करना है। एक तो होता है कंजक्शन, दूसरा होता है प्रीपोजिशन, और तीसरा होता है एडवर्ब। तो कंजक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब, ये तीनों बिंदुओं को मैंने वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब थर्ड पॉइंट, बेसिक वर्ड मीनिंग आना चाहिए। हाँ, बेसिक वर्ड मीनिंग आपको आनी चाहिए। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अनुवाद करना चाहते हैं, तो आप लोगों को
इंग्लिश स्पीकिंग में बेसिक वर्ड मीनिंग जरूर आना चाहिए। जैसे वर्ब आप 60% क्रिया शब्द से याद कर लीजिए, नाउन लगभग 30% आपको याद होने चाहिए, और एडजेक्टिव विशेषण शब्द जो है 20%। तो आप लोग किसी भी तरह के आपके वाक्य होंगे, आप आसानी से उनका अनुवाद कर सकते हैं। आइए चौथा पॉइंट, डेली लाइफ सेंटेंस, दैनिक जीवन के वाक्य आना चाहिए। आप ये तो विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि प्रतिदिन जिस भी प्रकार के आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, कन्वर्सेशन प्रोसेस एंड टेक्निक, बातचीत की प्रक्रिया और तकनीक का भी प्रयोग करना है। अगर आप लोगों को इंग्लिश बोलना है दोस्तों, किसी से बात करना है, तो आप लोग टेक्निक का प्रयोग करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, जिससे आप लोगों को जब कभी भी किसी भी बिंदु पे आप लोग जवाब दे रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप लोग उसमें किसी भी तरह की हेजिटेशन ना हो। और एक विशेष तौर पे मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने कई बार आप लोगों को एक से बढ़कर एक नए नए वीडियो और नई नई जानकारियों को अवगत कराने के लिए कई ऐसे वीडियोस को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिससे आप लोग जो है वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को किसी भी नेक्स्ट पर्सन से अगर इंग्लिश में टॉकिंग करना है, तो जितने भी बिंदुओं को मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है, आप लोग जरूर, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं आप लोगों को जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया हूं, या मेरी जो सोच है कि आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए जो भी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, उसमें आप लोगों का अहम योगदान होगा। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जरूर आप लोगों को वो चीज अंत तक ले जाएगी। तो आइए दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, हाँ दोस्तों, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा आएगा, और जीने का मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।